27 नवंबर सोमवार कार्तिक मास पूर्णिमा के दिन थोड़े सरसों के दाने इस जगह फेंक देना पैसा ही पैसा होगा। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बिना देर किए। वीडियो पूरा देखना, तभी आप समझ पाएंगे। आधे धीरे छोड़ के मत जाना। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि भागेश्वर धाम सरकार का आने वाला वीडियो मिल सके। हम सभी सरसों के दाने काफी पवित्र मानते हैं ना। काफी ऐसे लोग हैं जो सरसों का तेल का दीपक लगाना भी पसंद करते हैं। सरसों का तेल का दीपक लगाने वाला व्यक्ति भाग्यशाली कहलाता है। इसी के साथ हम आपको बता दें, जो व्यक्ति सरसों के दाने से ये उपाय करेगा, उसकी जिंदगी में ये बदलाव देखने को मिलेंगे। इसी के साथ हम आपको बता दें, अगर आप लोग सरसों के दानों को इस जगह फेंक देंगे कार्तिक मास पूर्णिमा के दिन, तो आपके जीवन में जो बदलाव देखने को मिलेंगे, आप लोग खुद ही चौंक जाओगे। क्योंकि ये कार्तिक मास पूर्णिमा का जो ग्रहण है, ये 250 साल बाद आज आया है। क्योंकि इतने सालों बाद जब ये कार्तिक मास पूर्णिमा का जो ग्रहण आया, तो इस वक्त आपको तो ये छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग ये उपाय करते हैं तो यकीन कीजिएगा, कार्तिक मास पूर्णिमा के दिन ऐसा तिथि आपको बार बार नहीं मिलता। ये मौका आपको बार बार देखने को नहीं मिलेगा। इस दिन आप लोगों को उपाय को किस प्रकार से करना चाहिए, उपाय किस समय करना चाहिए, इसी के साथ हम आपको बता दें, आपको सरसों के दाने किस जगह फेंकना चाहिए, ये भी आज के इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे। इसी के साथ हम आपको बता दें, जो व्यक्ति कार्तिक मास पूर्णिमा तिथि अच्छे से देखेंगे, आप लोग तो सोमवार आ रहा है ना, तो सोमवार तिथि के दिन काफी ऐसी महिलाएं होती है जो कार्तिक मास में व्रत रखती हैं। हालांकि व्रत रखना पवित्र बात माना जाता है, लेकिन कार्तिक मास में व्रत रखना काफी पावरफुल माना जाता है। अगर आप लोग कार्तिक मास पूर्णिमा के दिन सोमवार आ रहे हैं, इस दिन व्रत रखते हैं, तो व्रत रखने के बाद अगर आप ये मनोकामना मांग लेते हैं, और पैसों की कमी होने वाला व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। सोमवार तिथि जो हर महिलाएं व्रत रखती है ऐसे कि, लेकिन कार्तिक मास का महीना चल रहा है, तो इस महीने में व्रत रखना आम बात होती है। क्या आपको पता है, अगर आप सरसों के दाने घर में लाकर भी रखते हैं, तो आपको जितनी बरकत मिलती है ना, उतनी बरकत किसी चीज में नहीं मिलती। हालांकि सरसों के दाने काफी पवित्र माने जाते हैं। सरसों के दाने अगर आप लोग किसी चीज में इस्तेमाल ना करना, लेकिन घर में लाकर रखने से धन की कमी दूर होती है, घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, वास्तु दोष नहीं होता। इसी के साथ हम आपको बता दें, काफी ऐसे घर है जिन घरों में अक्सर धन की कमी होती है। पैसा तो आता है, लेकिन पैसा टिक कर नहीं रहता। शादी हुई है लड़की की, लेकिन पति पत्नी के बीच झगड़े हैं, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, और भी ऐसी मनोकामना लोगों की होती है। आप लोग वो मनोकामना अगर आपकी पूरी हो, तो आप लोग सोमवार से का व्रत रख के वो मनोकामना जो कि व्रत रखिएगा। व्रत रखना हालांकि आम बात है, व्रत सदियों से चला हुआ आ रहा है। देखिए, व्रत रखने का जो परंपरा है वो काफी पुरानी परंपरा है। काफी लोग पुराने जमाने में व्रत रखते थे मनोकामना के लिए, तो तभी से व्रत का आविष्कार हुआ है। तो इसी के साथ हम आपको बता दें, जो आविष्कार आपको देखने को मिल रहा है व्रत रखने का, अगर आप लोग भी चाहते हैं तो व्रत रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये उपाय व्रत रखने वाला ही व्यक्ति करे, जो लोग व्रत नहीं रखते वो लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। पुरुष महिलाएं दोनों भी इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन उपाय करते समय भूलकर भी आप इन गलतियों को दोहराना मत, ये भागेश्वर धाम सरकार कहते हैं। आप उपाय करते समय भूलकर छोटे बच्चों को अपने पास ना होने दें, जाकर आप इस उपाय को करते हैं। इस समय आपके घर में जो बुजुर्ग होते हैं, उन लोगों को भी आपको बताना नहीं कि ये उपाय करने से हमें ये प्राप्त हो रहा है। अगर आप उनको बताते हैं, तो आपकी जो पैसे वाला उपाय है ये काम करना बंद कर देगा, जिसके बाद आपको एक कुटी कोड़ी तक नहीं मिलने वाली। तो भूल कर भी आप ये गलती ना करना। इसी के साथ हम आपको बता दें, अगर आप लोग सोमवार तिथि के दिन ये व्रत, यानी कि ये कार्तिक मास पूर्णिमा सोमवार तिथि के दिन अगर आप लोग सरसों के दाने इस जगह फेंक देते हैं, तो यकीन कीजिएगा, आपके जीवन में अगले 7 पीढ़ियों तक पर्याप्त धन की वर्षा होगी। देखिए, काफी लोग मेहनत करते हैं, यानी कि दिन रात मेहनत कर पैसे कमाते हैं, वो पैसे भी घर में टिक कर नहीं रहते हैं। पैसे घर में टिक कर नहीं रहने के कारण लोग अलग अलग प्रकारों की बातें बनाते हैं। लोग समझते हैं घर में पैसा टिक कर क्यों नहीं रहता। देखिए, हम आपको बता दें, 2 चीजों को ऐसे घर में पैसा टिक कर नहीं रहता, हम लोग आपको साफ साफ बताना चाहते हैं। वो 2 चीजें क्या है, आइए दोस्तों इस बारे में जान लेते हैं। हम आपको बता दें, सबसे पहले चीज, जो इंसान रात में देर से सोता है, सुबह देर से होता है, उस घर में पैसा टिक कर नहीं रहता। और रात के बर्तन सुबह धुलते, उस घर में गरीबी आती ही रहती है। तो आप भूल कर भी ये 2 गलतियां ना करना। इसी के साथ हम आपको बता दें, भागेश्वर धाम सरकार तो बस इतना ही कहते हैं, उपाय करते समय बच्चों को या फिर किसी को बताना, आपके पास बच्चे हैं तो बच्चों को साथ में लेकर उपाय ना करना। जो छोटे बच्चे होते हैं, उन लोग आपके पास आजू बाजू में खेल रहे होते हैं, तो उपाय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप ये उपाय रसोड़े घर में, घर के छत पर, घर के किसी कोने में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग ये उपाय सिर्फ आपके घर में, रसोड़े घर में ही करें। आप घर किसी कोने में कर सकते हैं, सिवाय मंदिर छोड़ के बाकी के घर में कोई भी कोना आप ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, ये उपाय किस समय करना चाहिए, कार्तिक मास पूर्णिमा का जो शुभ मुहूर्त है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आइए दोस्तों, बिना देर किए जानते हैं कार्तिक मास शुभ मुहूर्त का दिन, और मतलब जो शुभ मुहूर्त है वो किस वक्त से किस वक्त तक शुरू होने वाला है, कब खत्म होने वाला है। देखिए, ये शुभ मुहूर्त आपको देखने को मिलेगा शाम के 7:15 से शुभ मुहूर्त शुरू होगा। रात के 9:30 के बजे तक ये आपको शुभ मुहूर्त देखने को मिलेगा। उसके बाद जो कि है खत्म हो जाएगा ये समय। आपको इन बीचों में ही ये उपाय करना है। माना कि आपको थोड़े सरसों के दाने ही इस जगह फेंक देना है, जिसके बाद आप लोग ना चमत्कार देखने को मिलेगा।
जो चमकदार आपको देखने को मिलेगा ना, आप लोगों ने कभी वो चमकदार देखा नहीं होगा, क्योंकि ये कार्तिक मास पूर्णिमा का जो ग्रहण है, ये पूर्णिमा काफ़ी शक्तिशाली कहलाती है, क्योंकि ये 250 साल बाद आज आया है। ये 250 साल बाद जो आज कार्तिक मास पूर्णिमा है, इस बीच में आप लोगों को 2 खुशखबरी ले आया है। जिनको संतान प्राप्ति नहीं होती, वो लोग सोमवार के दिन व्रत रखकर उनको संतान प्राप्ति होगी। इसी के साथ हम आपको बता दें, जिनके घर में झगड़े लड़ाई होते हैं, पति-पत्नी के बीच झगड़े होते हैं, खोया हुआ प्यार वापस ना चाहते, तो वो लोग भी व्रत रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये जो व्रत है वो सिर्फ महिलाएं रख सकती हैं, पुरुष भी व्रत रखते हैं। काफ़ी लोग आपने देखा होगा, काफ़ी बार देखा होगा, जो पुरुष होते हैं वो लोग भी व्रत रखते हैं। हालाँकि व्रत रखना हर इंसान को जायज़ होता है, लेकिन हम आपको बता दें, व्रत आप लोग गलत प्रकार से बिल्कुल भी ना रखिएगा। आप लोगों को सुबह 6 बजे नहीं, बल्कि आप लोगों को जो हिंदू वास्तुशास्त्र के अनुसार जैसे आप लोग व्रत रखते हैं, वैसे ही आप लोग रखिएगा, क्योंकि ये कार्तिक मास पूर्णिमा की तिथि के दिन व्रत आप लोग भूलकर भी गलती ना करना। व्रत में भूलकर भी आप ऐसी कोई चीज़ ना खाएं जिससे आपका व्रत टूट जाए। तो आइए दोस्तों, बिना देर के सरसों के दाने हम आपको बताते हैं। शाम के 7:15 पर कार्तिक मास पूर्णिमा के दिन आप लोग एक मुट्ठी सरसों के दाने ले लीजिएगा। सरसों के दाने हम सबके घर में मौजूद होते हैं, इसलिए आप लोग एक मुट्ठी सरसों के दाने 2 रंग के होते हैं। एक तो सफ़ेद रंग के, एक तो आप लोगों को जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक तो ये रंग के होते हैं। सफ़ेद रंग के और जो मैरून कलर के रंग के सरसों के दाने होते हैं, उसको आप लोग, जो आपके पास सरसों के दाने हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर तो घर में जो सरसों के दाने होते हैं, आप वही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर उस सरसों के दानों को आप लोग एक सफ़ेद पेपर या लाल कपड़ा या कटोरी में, आप 3 में से कोई ना कोई एक चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग कटोरी इस्तेमाल कीजिएगा। जिनके पास कटोरी नहीं है, आप लोग वो कटोरी, ऐसी कटोरी ढूँढिएगा जिस कटोरी में आप लोग बाद में उपाय करने के बाद कोई भी चीज़ इस्तेमाल ना करें, खाने की चीज़ उस कटोरी में इस्तेमाल ना करें, ऐसा कटोरा ढूँढिएगा। पुराना से पुराना कटोरी में भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आप लोग एक कटोरा लेकर उसमें एक मुट्ठी सरसों के दाने डालकर आप लोग उसमें, बस ज़्यादा नहीं, बाकी आप लोगों के घर में अगर थोड़ी हल्दी है तो हल्दी थोड़ी डाल देना है, हल्दी नहीं तो आप लोग कुमकुम डाल सकते हैं। कुमकुम हल्दी 2 है तो आप लोग 2 पे डाल सकते हैं उसमें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा-थोड़ा डालना है। उसके बाद उसे घर के किसी कोने में, एक ऐसे कोने में जहाँ पे घर का शुद्ध कोना, मतलब आपके घर में शुद्ध कोने होते हैं ना, देखिए घर का शुद्ध कोना मतलब मंदिर की बाजू का कोना, या फिर मंदिर के जो दाएँ तरफ होता है, बाएँ तरफ होता है, उस कोने में आप रख सकते हैं। रसोड़ी घर के सीधे सीधे बाएँ में जहाँ से सूरज उगता है, उस तरफ आप रख सकते हैं। रसोड़ी घर में रख सकते हैं। आप लोग बस बेडरूम में छोड़ के बाकी घर के किसी कोने में भी आप रखिएगा। उसके बाद आप लोग जब रखेंगे, मतलब घर में कितनी देर रखना है, देखिए शाम के 7:15 पर उपाय शुरू करेंगे, तो आपको ये घर के किसी कोने में 20 या 25 मिनट रखना है। ज़्यादा नहीं, बल्कि 20-25 मिनट रखना है। शाम के 7:15 पे आप उपाय करेंगे, तो जो 20 मिनट है आपको शाम के 7:40 पर देखने को मिल रहे हैं। आप लोग कभी भी ये उपाय करेगा, 40 मिनट नहीं, बल्कि शाम के 7:40 पर उपाय खत्म होगा। आप कभी भी उपाय करो, 25 मिनट या 20 मिनट घर में रख कर ही, उसके बाद आपके सरसों के दाने निकाल कर, एक आप लोग क्या कीजिएगा, लाल कपड़ा होता है, लाल कपड़े में थोड़े सरसों के दाने डालकर बांध कर अलमारी में, जहाँ पे आप धन रखते हैं, वहाँ रख दीजिएगा। अब सरसों के दाने ज़्यादा, आपको एक मुट्ठी सरसों के दाने लेना है, बल्कि जो थोड़े सरसों के दाने थोड़े ही लेना है, बाकी के जो बचे कुछ सरसों के दाने हैं, आप लोग उससे भी और एक उपाय कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो और एक उपाय करेगा, अगर आप उपाय नहीं करना चाहते तो आप लोग सारे सरसों के दानों को लाल जो कपड़ा है उसमें डालकर बांध कर अलमारी में रख दीजिएगा। देखिए, जो लोग उपाय करना चाहते हैं वो थोड़े सरसों के दाने लाल कपड़े में डालकर बांध कर अलमारी में रखना। बाकी के जो सरसों के दाने बचते हैं, आप लोग उससे क्या कीजिएगा, उसमें 2 लवंग डालकर उस सरसों के दानों को अच्छे से बांध कर आप लोग उसे तुलसी के झाड़ के गमले में, या फिर घर में तुलसी का झाड़ गमला छोड़ के बाकी के झाड़ों के गमले होते हैं, गमलों में जो मिट्टी होती है, उन मिट्टी के बीच आप लोग उसे गाड़ कर रखिएगा। आपको 24 घंटे तक वैसी मिट्टी में रखना है। उसके बाद जब 24 घंटे हो जाए, तो आप लोग उसे निकाल दीजिएगा। निकालने के बाद उसे सीधे से आप लोग बिना खोले घर से दूर बैग फेंक कर बिना पीछे मुड़े घर वापस आइएगा। जिसके बाद आपने जो अलमारी में चीज़ रखी थी सरसों के दाने, ये आपको हर सोमवार बदलते रहना है। यानी कि आपने इस सोमवार ये उपाय किया, तो अगले सोमवार को आपको सरसों के दाने देखकर, सरसों के दानों को निकाल कर, फिर दूसरे के सरसों के दाने उसमें डालकर ही आप लोगों को बांधना है। हालांकि आपको इतना उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको सरसों के दाने बदलाते रहना है हर सोमवार। फिर आप लोगों को ये उपाय करने की भी जरूरत नहीं रहती, हर सोमवार बदलाना है। बस सरसों के दाने वो निकाल कर घर से दूर बहकर झाड़ू के गमले में फेंक कर बिना पीछे मुड़े घर वापस आना है। हाथ और पैर मुंह धोना, घर आकर। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।